अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अशरफ फ़हीम और ये है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की 11वीं क्लास। और बहुत ही एक बेहतरीन टूल का हम इस्तेमाल सीखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत से लोगों को इसका नहीं पता होता, तो जिसकी वजह से उनकी ग्राफिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ीचर जो है वो मिस हो जाता है। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर इसको शुरू करता हूँ। डायरेक्टली हम जाते हैं बगैर किसी तमहीद के अपने चीज़ के ऊपर, मामले के ऊपर। मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। यह है किसी भी चीज़ को या किसी भी टेक्स्ट को प्लेन के बजाय किसी भी शेप की तरह, किसी भी दीवार, किसी भी बॉक्स की, किसी भी ऐसी जो सरफेस के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर प्लेस करना कि जहाँ पर वो उसका ओरिजिनल हिस्सा नज़र आए। जैसे ये बॉक्स है, अभी इसके अगर अब ऊपर हमने लिखाई करनी है तो यूजुअली जिस तरह से हम हमारे मोमन करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ करके दिखाता हूँ आपको। एक मिनट। इस डब्बे में 20 से ज़्यादा पैकेट ना डालें। इस तरह के बहुत से छोटे छोटे नोट वगैरह ये इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होती हैं अमूमन इस तरह के बॉक्सेस में। तो हम इसका साइज़ कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। सबसे पहले वाइट करते हैं इसका हम कलर, और इसके बाद फ़ॉन्ट इसका कर लेते हैं हम यूजुअली जो होता है नस्तालिक, और अलाइनमेंट सेंटर। स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और स्ट्रोक कहते हैं तो ऐड कर देते हैं, वैसे इतनी ज़रूरत तो नहीं है, चेक कर लेते हैं हम, है ना। और इसको थोड़ी सी नेचुरल लुक देने के लिए हम इसकी ओपेसिटी जो है वो भी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। अच्छा, अब ये आपने इसके ऊपर लिखना है, तो आप लिखेंगे किस तरीक़ाकार से? सवाल ये है यहाँ पर, मतलब अगर आपने इस साइड पे प्लेस करना है तो क्या ऐसे आप देख रहे हैं इसका जो मसला आ रहा है, और ना ही आप इस साइड पे इस तरीक़ाकार से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको किस तरीक़ाकार से इसको प्लेस करना है, मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसका स्ट्रोक मुझे ऑफ कर लेना है, मज़ा नहीं दे रहा ये, ओके, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने प्लेस करने के बजाय हम सिंपली ये करेंगे कि इसको यहाँ पे प्लेस किया, और हम आ जाएंगे इस एक बेहतरीन टूल में। पर्सपेक्टिव का ये टूल है ये वाला, ठीक है। अभी यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके कॉर्नर्स पे। मैं इसको हाँ ऊपर उधर से, ठीक है, ओके, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ इस कॉर्नर पे रखने के लिए, और इसको यहाँ पर हमने सिंपली इसको सरफेस को उसके इक्वली प्लेस कर देना है, जहाँ पर हम जो हमारा राइटिंग एरिया या जहाँ पर भी हम अपनी कोई भी चीज़ जो शेप या टेक्स्ट प्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑन करेंगे, ओके करेंगे, और ये लें जी, ये राइटिंग आपकी इस डब्बे के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका दूसरी साइड पे भी लिख लेते हैं। इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं हम तो सिंपल सा वार्निंग की तरह का अक्सर लिखा होता है, डू नॉट ओवरफिल दिस बॉक्स, ओके। आगे और कुछ, हाँ, मैक्सिमम लिमिट इज 20 पैक्स। लो जी, ये समझ लें कि सुल्तान की का या किसी का भी फ्लान कहाँ का है यार बॉक्स, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी इसमें इतने ही डालें, इससे ज़्यादा जो है, क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि खाना मुफ्त का तो पेट तो आपका अपना है। वो वाली सही बात है यहाँ पर भी कि हमने लिमिट देखनी होती है इसकी भी। हम इसको सेंट्राइज करते हैं, इसका कलर चेंज करेंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल इसका हम कर लेते हैं कोई चेंज। फ़ॉन्ट स्टाइल में हम चले जाते हैं कोई जो नेचुरल सा हमें लगे, जिसमें अमूमन लिखा होता है, ओके 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 ओके, मिल जाए भाई कोई, ओके दैट्स फाइन। और कलर हम यूजुअल इसका कर लेंगे वाइट। वाइट और ब्लैक में अमूमन लिखा होता है, ब्लैक भी ठीक है वैसे, तो हम ब्लैक मैं वाइट कर रहा हूँ।
अभी यहाँ पर भी एज यूजुअल अपनी ऐसे ही अगर यहाँ पर प्लेस करेंगे तो वो बात बनेगी नहीं कोई, ठीक है। तो हम इसको उसी टूल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको पड़ा है पर्सपेक्टिव का टूल, इसके साथ आप आने के बाद इसको करेंगे एडजस्ट, और बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर इसको प्लेस करने का सारा होगा। जितनी परफेक्शन से आप इसको प्लेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका उसमें क्लैरिटी आएगी आपकी, उतनी ज़्यादा वो अच्छे से ग्राफिक रेडी होगा। ऑन करते हैं और ये लें जी, ये भी आपका डब्बे के ऊपर लिखा गया है, सिंपल एज दैट। तो ये एक बहुत बेहतरीन किस्म का टूल है। कहीं पर भी आप किसी भी जगह के ऊपर, सिर्फ बॉक्स नहीं, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी तरह की चीज़ के ऊपर, कोई भी चीज़ मैं आपको एक दो मिसाल सिंपल सी और दूंगा ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए अच्छे से, इसमें कोई इशू ना आए हमें। तो इसको टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक वाले को दूसरे को रिमूव भी कर देता हूँ, तो नया ही लिखते हैं फिर। और फ्रॉम गैलरी में जाते हैं, यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं कोई और चीज़। ओके, ये दीवार हमें मिल गई है जी, इस तरह की दीवार है। इस दीवार के ऊपर हमने कुछ लिखना है। अभी ये काफ़ी जो है वो साइड व्यू है बिल्कुल, और यहाँ से हम इसके ऊपर अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिखने के लिए पहले मेरे ख्याल में यहाँ पर हम कुछ चूना शूना मार लेते हैं, कोई पेंट शेंट कर लेते हैं जैसे वो लिखा होता है ना। चलो अभी मैं रहने देता हूँ। हमारे पाकिस्तान की दीवारें आपको पता है क्या क्या लिखा होता है उनके ऊपर। तो माने जी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, किसी बंगाली बाबे ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि जी यहाँ पर कुछ लिखना है। चले छोड़ें बंगाली बाबे ने क्या कॉन्ट्रैक्ट देना है, हमने CDC वालों ने उनको बता दिया कि जी यहाँ पर कुछ लिखना है। हम बता देते हैं कि यहाँ पर CD का दफ्तर बनेगा, ठीक है। ओके, CDC का बल्कि CDC का दफ्तर इत्थे बनेगा, राइट। चलो जी, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसको हमने चुना शुना करने के बाद की थी शायद, पहले वो कर लेते हैं ऑन इट। हम जाते हैं यहाँ पर गैलरी में, यहाँ पर मेरे पास कोई पैच मौजूद होगा, मैंने किया था, ये रहा। तो हमने इसको पैच को किया, इसका हम जो है वो कलर इरेज कर लेते हैं, बैकग्राउंड, और यहाँ पे जाके ब्लैक वाले को रिमूव करना है जी हमने, वाइट को नहीं। तो इसको पहले बता देते हैं ताकि लें जी। अब ये है कि पहले चुने शुने करने के लिए हमें अगर ऐसे इसको प्लेस कर देंगे तो कैसा लगेगा, देख रहे हैं आप, समझ आ रही है कुछ, कोई बात नहीं बन रही। तो हम सिंपली इसको उसी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे पर्सपेक्टिव के, ठीक है। इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और आगे कर लें, कोई हर्ज नहीं। फुली एक्सटेंड कर लेते हैं जितना हमसे हो सकता है ये, और वहाँ से ये प्लेस भी अच्छे से जहाँ पे हो जाए। ये हमने किया है यहाँ पे प्लेस, बाकी देखते हैं। ठीक है, मज़ीद थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको ताकि ये मज़ीद नेचुरल लुक दे हमें। अगर आगे इसको लेकर जाना है तो हम ले जाते हैं, कोई इसमें नहीं है हमें मसला। और इसको भी बढ़ा के मज़ीद ऊपर कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमने कर दिया जी चूना शूना इस दीवार के ऊपर जिसकी हमें ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो इसको अभी हम इसके ऊपर लिख लेते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं पहले, और अब इसको ले आते हैं फ्रंट पे। इसको फ्रंट पे लाने के लिए इसको फ्रंट पे लाने के लिए सिंपली यहाँ से ऊपर कर ले जाते हैं, वो तो भी आ जाएगा फ्रंट पे, ठीक है। और हम इसका अब कलर कर लेते हैं टेक्स्ट का ब्लैक, क्योंकि नीचे हमने पेंट जो किया वो वाइट है, तो इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। ओके,
और यहाँ पर इसको हम कलर दे देते हैं, सॉरी फ़ॉन्ट दे देते हैं, वही एज यूजुअल जो लिखा होता है हमारी दीवारों शवारों पे। नस्तालिक कर लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बस सही है। तो डेफिनेटली ये बात नहीं बनी, तो हम इसके ऊपर वही करेंगे काम। इसकी पिछली थोड़ी सी कम करते हैं ताकि नेचुरल लुक दे। पता चलेगा भाई किसी बंगाली बाबे का यहाँ पर पोस्टर, सॉरी बंगाली का नहीं है, हमारा ARCDC क्या है, क्यों हमने मिल रहे हैं इन बेचारों के साथ। और फिर हम जाते हैं पर्सपेक्टिव के ऊपर। लें जी, अभी मेरे साथ जो है इसको प्लेस करना है हमने। तो ये दीवार के ऊपर हमने एडजस्ट कर लिया है कॉर्नर के हिसाब से। जिस तरह से हमें दीवार शो हो रही है उसी तनासब से हमने, उसी हिसाब से हमने इसको प्लेस करना है यहाँ पे। ठीक है, ऑन करेंगे और ये लें जी, वो कह रहे हैं जी CDC का दफ्तर इत्थे बनेगा, और मैं इसको पहले थोड़ी सी स्पेसिंग कम कर दूँ ताकि ये उसी एरिया के अंदर अंदर आ जाए, तो बात हमारी कुछ अच्छे से बन जाएगी। और ये लें जी, ठीक है, और करीब कर लेते हैं थोड़ा सा। ले जी, अभी ये आपका दीवार के ऊपर प्लेस हो गया। साइड व्यू से आपको नज़र आ रहा है क्लियर कि दीवार के ऊपर इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका यूज़ है, बहुत बेहतरीन टूल है। एक चीज़ मैं लास्ट आपको और ज़रूर करके दिखाऊंगा, बल्कि यार मेरे ख्याल में ये जो चूना चूना हमने किया है इसका भी थोड़ा सा, मैं इसको नेचुरल लुक देने के लिए इसको भी हम थोड़ा सा, इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी हमने कम करनी थी। ये सारी चीज़ें आपकी मैनुअली आपने इसको देख लेना होता है कि यार कहाँ पर ये हमें ओरिजिनल लुक दे रहा है। जैसे यहाँ पर वो इतने अच्छे हमारे नहीं होते पेंट वाले के वो इतना अच्छे से रिज़ल्ट दें, तो ये ठीक है। ओके, आपके सामने इसका भी बन के आ गया है। ठीक है, इसी तरीक़ाकार से ये आपने दीवार के ऊपर लिख दिया है साइड व्यू से। अभी हम इसको रिमूव करेंगे। मैं अभी फ़ॉन्ट के बाद आपको जो है इसका ऐसे यार वैसे इसके ऊपर लिखा जा सकता था, इसका हम कलर चेंज करके देखें। कलर हम इसका कर लेते हैं 1 मिनट, अगर वाइट तो हाँ इसके ऊपर ऐसे भी लिखा जा सकता था, हमें ज़रूरी नहीं है वो सारा कुछ पके शके करने की। ठीक है, तो ओके फाइन, अब हम इसको ख़त्म करते हैं। लास्ट चीज़ टेक्स्ट का आपको मैंने बता दी है। शेप के हवाले से बताने लगा हूँ आपको। कोई शेप अगर आप करना हो तो ये, या कोई और चीज़ ऐसे, उसके लिए बड़ा एक बेहतरीन सा आइडिया था, वो मैंने उसको किया है यूटिलाइज़, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी, ये बड़े मज़े का एक आइडिया है। ये आपके सामने आ गया एक बंदा, इसका लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर अभी हमने कुछ प्लेस करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपली जाएंगे गैलरी में, कौन सी चीज़ प्लेस करनी है जी, हमने यहाँ पर विंडो 10 का जो है वो डिस्प्ले लगा देना है। तो अभी कैसे लगाएं? लो जी, ओके हो गया? नहीं, ऐसे नहीं, 1 मिनट। तो ऐसा करते हैं, मैं जी कुछ जुगाड़ लगाता हूँ पाकिस्तानी टाइप। लो जी, नहीं बनी बात, चलो फिर हम अपने वाले टूल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फिर हम जाएंगे अपने इस टूल पे। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि एक जो है इसका ये मैं से पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमें एक साइड ही बाद में करनी पड़े एडजस्ट, दो साइडों से हमें ना करना पड़े एडजस्ट। एक साइड पे मैं ऑलरेडी इसको लगाने लगा हूँ। इसके एडजस्टमेंट का काम ही होता है। अब मैं पहले इसको ना उस पर कर लेता हूँ, इस पोजिशनल होल्डर की मदद से, तो अच्छे से हो जाएगा आई थिंक। राइट, ऊपर से हो गया ये, नीचे से हम कर लेते हैं इसको। आ जाएं अपने इस पे ऑप्शन पे, पर्सपेक्टिव पे, इसको थोड़ा सा ऊपर और बाहर मामूली से, ठीक। और इसको स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट करना है सिंपली, जहाँ पर आपकी स्क्रीन है आपको पता चल रहा है।
हाँ जी ओके, यहाँ पर थी, नीचे से एडजस्ट करके देख लेते हैं, बाद में पता चल जाएगा। ओके फ़ाइन, तकरीबन यहीं पे ही है। ओके करते हैं, और यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमें इस साइड को थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ गया भाई, आजा, गुस्सा नहीं खाना भाई मेरे। ये एडजस्टमेंट आपको थोड़ा सा इस पे करना पड़ता है मैनुअली। आपको जितनी अच्छे से आप मेहनत से अच्छे से इसको कर लेंगे वो बेहतर होता है आपके लिए, आपकी क्लैरिटी उतनी ज़्यादा आ जाती है, तो प्रोफेशनल सा आपका लगता है काम। तो ये प्रैक्टिस से आप मज़ीद इसका अच्छा कर सकते हैं। ले जी, तो अब हमारे पास हमने जो है विंडो के ऊपर डिस्प्ले कर दिया सिंपली। वो पहले वाला जो सीन है वो यहाँ पर नहीं रही है, विंडो का ऊपर आपको उसको सारा इस्तेमाल चीज़ें जो है वो शो हो रही हैं। अच्छे से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं मज़ीद भी। तो इस प्रकार से किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी शेप के ऊपर, किसी भी साइड से, किसी भी व्यू से हम किसी भी चीज़ को इस प्रकार से प्लेस कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन टूल है, इसका लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। जब भी कोई चीज़ साइड व्यू में होगी तो उसके ऊपर ये टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कारआमद टूल है और इसकी वजह से आपके अपने ग्राफिक्स में उसकी नेचुरल लुक दे सकते हैं। उसको शेप हो, भले कोई पिक्चर हो, भले कोई टेक्स्ट हो, कोई भी चीज़ हो, आप कहीं पर भी इसको किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आप सिंपली प्लेन चीज़ को नहीं एडजस्ट कर सकते। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मेन चीज़ प्रैक्टिस होती है। जो भी आप ट्यूटोरियल देखते हैं, जो भी क्लास लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। खासतौर पे CDC मेम्बरान हर चीज़ की, इसकी जो भी आपके लिए खासतौर पे ये कोर्स तरतीब दिया गया है, तो हर चीज़ की, हर टूल की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो सेंड करते रहने हैं हमें बना के। तो अच्छे से इसको देख लें, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो ऑलरेडी नेक्स्ट क्लासेस की जो हैं वो मिलती रहें। इसके बाद हमारा काइन मास्टर का कोर्स चलने वाला है। उसके अलावा टेक के रिलेटेड भी और सोशल एक्टिविज्म के हवाले से भी काफ़ी सारी वीडियोज़ उसके ऊपर, और करंट अफेयर्स के हवाले से भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।